रहीम बाबु मा युदअन्नासु बिआबाइहिम। इमाम बुखारी ये उन्वान कायम करते हैं कि ये बाब है कि लोग उनके बाप दादा के ज़रिए पुकारे जाएं। युदअन्नास बुलाए जाएं लोग, बिआबाइहिम उनके आबा व अजदाद के नाम के साथ। यानी अगर किसी को पुकारना है, जैसे अहले अरब में बाप के नाम के साथ जोड़कर नाम लिया करते हैं, जैसे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहते हैं, अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, बाप के नाम के साथ लगाया जाता है। अगर कोई अपने बाप के बजाय किसी और के नाम को जोड़ दे तो क्या यह दुरुस्त है? ये कितना सख्त गुनाह है। इमाम बुखारी ये उन्वान लाकर ये बताना चाहते हैं कि हर हाल में निस्बत बाप की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर एक हदीस ला रहे हैं, इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाया, क़ाला इन्नल गादिरा युरफ़अु लहू लिवाउन यौमल क़ियामह। बेशक गादिर, गादिर कहते हैं गदर करने वाला, यानी बेवफाई करने वाला। यहाँ रास्ते से हट जाना मुराद है। युरफ़अु लहू बुलंद किया जाएगा उसके लिए, लिवाउन एक झंडा, यौमल क़ियामह क़यामत के दिन, और कहा जाएगा हाज़िही गदरतु फुलां इब्न फुलां, ये गद्दार है फुलां इब्न फुलां का। यानी बेटा तो फुलां का था और मंसूब किसी और की तरफ कर दिया तो उसको गदर से ताबीर किया गया है। दूसरी रिवायत भी इब्न उमर की है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल गादिरा युनसबु लहू लिवाउन यौमल क़ियामह। बेशक गादिर यानी बेवफाई करने वाला, गदर करने वाला, उसके लिए नसब किया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा एक झंडा क़यामत के दिन। फ़युक़ालु हाज़िही गदरतु फुलां इब्न फुलां, और उस झंडे की वजह से कहा जाएगा कि ये गदर करने वाला है फुलां इब्न फुलां से। यहाँ तक एक मज़मून आ गया कि जिसका नसब जिससे जुड़ता हो उसी से उसको मंसूब करना चाहिए, वरना ये गदर है, बेवफाई है। इमाम बुखारी यहाँ से एक उन्वान कायम करते हैं कि ये कहना दुरुस्त है क्या, खबूसत नफ्सी, मेरा नफ्स खबीस हो गया। तो लफ्ज़ ख़ेबेसा, खबूसा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना दुरुस्त है क्या नहीं। जैसे आदमी कह सकता है मैं सुस्त हूँ, मुझे काहली आ रही है या मुझे सुस्ती हो रही है, लेकिन अगर कोई कहे कि मेरा नफ्स खबीस हो गया है तो क्या ये बोलना दुरुस्त है? इमाम बुखारी कहते हैं लफ्ज़ खुब्स अच्छा लफ्ज़ नहीं है, इसलिए अपनी ज़ात के लिए इसका इस्तेमाल कतान नहीं करना चाहिए। और कुरान करीम में जहाँ जहाँ लफ्ज़ खुब्स आया है वो तय्यब की ज़िद में आया है। जैसे वलबलदु तय्यब, अच्छा शहर, अच्छी ज़मीन, यखरुजु नबातुहु, ये अच्छा लफ्ज़ है। और इसी आयत में अगला टुकड़ा है खबीस इल्ला नफ्सा, तो खबीस के लिए आया है कि जो खबीस ज़मीन होती है उससे सिर्फ घास फूस निकलती है, कांटे निकलते हैं, अच्छी ग़िज़ा नहीं निकलती है। तो ज़मीन के लिए भी अलबलदु तय्यब की ज़िद में खबीस का लफ्ज़ आया है। तो लफ्ज़ खुब्स का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, किसी हाल में अपने नफ्स के लिए खुब्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यक़ूलन्ना अहदुकुम खबुसत नफ्सी, तुम में से कोई शख्स ये ना कहे कि मेरा नफ्स खबीस हो गया है, खबुसत नफ्सी ना कहे, वलाकिन लियकुल, लेकिन चाहिए कि वो कहे लक़िसत नफ्सी। लक़िसत नफ्सी खबुसत के माने ही में है, लेकिन लफ्ज़ को बदल देने का हुक्म दिया है।
यानी जो लफ्ज़ है लकीसत, लकीसत नफ्सी के माने वही हैं जो खबिसत नफ्सी के हैं, लेकिन लफ्ज़ खुब से इस्तेमाल करने से गुरेज करना है और उसके लिए लकीसत नफ्सी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद एक रिवायत ला रहे हैं, उसका भी मजमून बेअन ही वही है, ला यक़ुलन्ना अहदुकुम खबूसत नफ्सी वलाकिन लियक़ुल लक़िसत नफ्सी। लक़िसत बोल सकते हैं, खबूसत नहीं बोल सकते हैं। उन्वान मुकम्मल हुआ। एक तीसरा उन्वान लाते हैं, बहुत अहम है, आजकल के लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और उसी गलती का यादा करते हैं, यहाँ टोका गया, ला तसुब्बुद्दहर। ये बाब है कि बुरा भला मत कहो ज़माने को। बाबुन ला तसुब्बुद्दहरा। तसुब्बु, सब्बा यसुब्बु के माने आते हैं गाली देना, बुरा भला कहना। इसीलिए जो शहादत की उंगली है उसको सब्बाबा कहते हैं, क्योंकि आदमी जब किसी को गाली देता है तो उंगली उठाता है इशारे में। इसी वास्ते कलमे शहादत को पहले, कलमे शहादत से पहले उसको अंगुष्ठे सब्बाबा कहते हैं, यानी जिसके ज़रिए से इंसान गाली देता है, गाली में बुरा भला कहता है। जैसे लोग गुस्से में कहते हैं उंगली नीचे करो। उंगली नीचे करो मतलब उंगली दिखा के बात मत करो। तो उंगली दिखाने में कौन से आती थी? ये शहादत की उंगली आती थी। तो सब्बा सुब्बू के माने बुरा भला कहना, गाली देना। सूरह अनाम में लफ्ज़ आया है कि अल्लाह के बारे में वो लोग बुरा भला कहेंगे अगर तुम उनके खुदाओं को बुरा भला कहेंगे। फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म, अगर तुम उनके खुदाओं को बुरा भला कहोगे, अगरचे वो हकीकत में मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे रिएक्शन में, इसलिए तुम सबब बनेंगे और तुमको ऐसा कहना नहीं चाहिए। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म। ये सूरह अनाम की आयत है और इस आयत में यही मजमून है। वहाँ लफ्ज़ यही इस्तेमाल हुआ, तसुब्बु, सब्बा यसुब्बु, गाली देना, बुरा भला कहना। ऐसे ही लोग ज़माने को बुरा भला कहते हैं ज़माना बहुत बुरा हो गया है। हालांकि ज़माना बुरा नहीं हुआ है, ज़माने के लोग बुरे हुए हैं। इस ज़माने में जो लोग पैदा हुए हैं वो बुरे हुए हैं। अल्लाह ने कहा ला तसुब्बुद्दहर, ज़माने को बुरा भला मत कहो। हालांकि यहाँ एक इस्तेमाल का तरीक़ा ये भी है कि जब कोई आदमी कहता है करिया, ये गांव बहुत बुरा है, तो मालूम होता है गांव वाले बुरे। करिया बोलकर अहले करिया मुराद होते हैं, इसलिए ज़माना बोलकर अहले ज़माना मुराद दिए जाएं तो गुंजाइश निकलती है। लेकिन चूँकि हुजूर का हुक्म है लिहाजा यहाँ क़यास की गुंजाइश नहीं है और यहाँ सीधा सीधा मुमानिअत पे अमल करना पड़ेगा। हदीस के अल्फाज यहाँ से शुरू होते हैं। रावी हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाह। ये देखो क़ाल अल्लाह, जब नबी क़ाल अल्लाह से शुरू करें तो ये हदीस क़ुदसी बनती है, यानी अल्लाह ने कहा, मज़मून अल्लाह का है लेकिन अल्फाज रसूलुल्लाह के हैं और मुखातब बंदे हैं, तो इसको हदीस क़ुदसी कहा जाता है। क़ाल अल्लाह यसुब्बु बनी आदम, यसुब्बु बनु आदम अद्दहरा व अना अद्दहर। इब्ने आदम गाली देता है दहर को, ज़माने को, व अना अद्दहर, हालांकि ज़माना खुद मैं हूँ। मैं ज़माना होने का मतलब क्या है? बियदी अल्लैल व नहार, रात और दिन की गर्दिश तो मेरे हाथ में है और ज़माना नाम है रात दिन के बदलने का। रात दिन के तबादले से ही ज़माना बनता है और रात दिन का तगय्युर मेरे हाथ में है। तो अगर कोई ज़माने को बुरा भला कहता है तो गोया मुझको बुरा भला कहता है, लिहाजा तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये पहली हदीस हुई। दूसरी हदीस अबू सलमा से, वो अबू हुरैरा से रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़ाल ला तुसम्मू अल-इनबल कर्मा वला तक़ूलू ख़ैबत अद-दहर फ़इन्नल्लाह हुवा अद-दहर।
इसमें दो लफ्ज़ आ गए। ऊपर की हदीस में सिर्फ ज़माने का जिक्र था, इसमें एक लफ्ज़ का इजाफा है, ला तसुम्मुल इनबल कर्मा। अंगूर होता ना, अंगूर को अरबी में इनब कहते हैं, इनबुन जमा अनाब आती है, और उसका दूसरा नाम है अलकर्म। कर्म उर्दू में करम जो इस्तेमाल है यही कर्म है, करम। जब कोई आदमी शरीफ होता है तो करीम कहा जाता है उसको, करीमुन नफ्स। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अंगूर को करम कहना दुरुस्त नहीं है, सिर्फ इनब कहना दुरुस्त है, क्योंकि करामत उस फल के लिए मंसूब नहीं है, वो करामत का लफ्ज़ मोमिन के दिल के लिए मंसूब है। तो जो मोमिन के दिल के लिए बोला जाता है वो लफ्ज़ कर्म आप अंगूर के लिए नहीं बोल सकते, ये कहा गया। यानी बाज़ चीज़ें जब बड़ी अच्छी होती हैं तो गैर अच्छी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर मदाह, किसी की तारीफ़ करना, अब आप उसको हम्द कह देंगे, हालांकि हम तो अल्लाह की तारीफ़ है, तो तारीफ़ में दोनों है, मदह भी है और हम्द भी है, लेकिन हम्द अल्लाह की तारीफ़ के लिए ख़ास है, तो महबूब की तारीफ़ के लिए आप हम्द नहीं कह सकते, उनको आप मदह कहना पड़ेगा, उसको ममदूह कहना पड़ेगा। ऐसे यहाँ फरमाया है अंगूर के लिए कर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि कर्म तो मोमिन के दिल के लिए कहा जाता है। तो मोमिन का दिल कितना अजीम है, उसमें अल्लाह की अजमत होती है। आप अंगूर के वास्ते ऐसा लफ्ज़ बोल के, ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं अपना चेहरा जूते से साफ करता हूँ। जूते से चेहरे को साफ नहीं कर सकते आप, चेहरे की अजमत के खिलाफ है। ऐसे मोमिन के दिल की अजमत के खिलाफ है कि जो लफ्ज़ मोमिन के दिल के लिए बोला जाए आप वो लफ्ज़ बोलेंगे अंगूर के लिए, मना किया गया है। चुनांचे यहाँ फरमाया ला तुसम्मू अल इनबा अल कर्मा, कर्म का लफ्ज़ नाम के तौर पर इनब को नहीं कहना चाहिए। और दूसरा लफ्ज़ है वला तक़ूलू खैबत अद्दहर, और ये तुम मत कहो ज़माने की नाकामी। खैबत अद्दहर, खैबतुन नाकामी को बोलते हैं। एक मुहावरा है अरबी का, अलहैबत खैबतुन, जो हैबत खा जाता है वो नाकाम हो जाता है। हैबत, अलहैबत खैबतुन, नाकामी हैबत का दूसरा नाम है। किसी को उर्दू में कहते हैं जो मर गया वो डर गया, जो जब डर गया वो मर गया, इसी से निकला हुआ मुहावरा है ये। तो अगर हैबत आ गई तो इंसान खैबत में आएगा, नाकामी में आएगा। इस वास्ते यहाँ कहा गया है ज़माने के लिए इस खैबत के लफ्ज़ को मंसूब करके हुए मत कहो ज़माने की नाकामी, क्योंकि बेशक फ़इन्नल्लाह हुवा दहर, बेशक ज़माना खुद अल्लाह है, क्योंकि ज़माना नाम है रात दिन की गर्दिश का और वो अल्लाह की कुदरत में है। लिहाजा इस खैबत को, नाकामी को ज़माने की तरफ मंसूब मत करो, बल्कि ज़माने के लोग खराबी की तरफ मुब्तला हैं। यहाँ से इमाम बुखारी उस कर्म वाले लफ्ज़ को लेकर एक नया उन्वान कायम करते हैं, बाबू कौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल कर्मु क़ल्बुल मोमिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि कर्म मोमिन का दिल है, इसीलिए अंगूर के वास्ते इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। वक़द क़ाला, और फरमाया, इन्नमल मुफलिस अल्लज़ी युफलिस यौमल क़ियामा, इसके सिवा और कुछ नहीं कि मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन इफलास जाहिर करेगा। युफलिसु, मुफलिस होगा क़यामत के दिन। दुनिया का मुफलिस मुफलिस नहीं है, क्योंकि यहाँ का इफलास आरिज़ी है और वहाँ कोई न कोई जो इफलास जाहिर करेगा तो वह हमेशा के लिए मुस्तकिल होगा। यहाँ के मुफलिस पे कोई ना कोई तरस खा जाता है, लेकिन वहाँ के मुफलिस पर कोई तरस नहीं खाएगा। इसलिए फरमाया कि मुफलिस वो शख्स है जो मुफलिस होगा क़यामत के दिन। का कौलिही, जैसे कि आपका कौल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुराद है, यहाँ आयत नहीं है ये। इन्नमा सुरअह अल्लज़ी यमलिकु नफ्सह इंदल ग़ज़ब, पहलवान वो शख्स है जो अपने नफ्स पर मालिक हो गुस्से के वक्त। जिस हदीस में आता है अगर आपने अपने गुस्से पर काबू कर लिया तो आप पहलवान हैं, आपने गुस्से को पिछाड़ दिया।
और अगर आप मगलूब हो गए और गुस्से में वो काम कर बैठे जो नामुनासिब है तो आप शिकस्त खा गए, आप हार गए। तो जैसे ये लफ्ज़ नबी का इस्तेमाल हुआ है, ऐसे मुफलिस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है क़यामत के वास्ते। इस पर एक हदीस में अभी सुनाऊंगा आपको, जो लंबी है थोड़ा सी लेकिन बहुत अहम है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है कक़ौलिही ला मुल्का इल्ला लिल्लाह, बादशाहत नहीं है मगर अल्लाह के लिए। ये कब कहा जाएगा? जब महशर के मैदान में सारी कायनात जमा होगी और खामोश सत्ता तारी होगा, तो उस वक्त अल्लाह ऐलान करेंगे। सूरह ज़ुमर के बाद सूरह मोमिन है और ये मोमिन के अल्फाज हैं, पारा 24 के अंदर, लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाहत है आज? कोई आवाज़ नहीं आएगी। अल्लाह खुद जवाब देंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह के लिए है जो अकेला है और सब पे ज़बरदस्त भारी है। यहाँ भी इशारा उसी की तरफ है, ला मुल्क इल्ला लिल्लाह फवसफ़हु बिइंतिहाइल मुल्क, तो अल्लाह ने वस्फ यानी सिफत बयान किया है मुल्क के इंतहा की, यानी बादशाहत की इंतहा की। फिर तज़किरा किया अल्लाह ने बादशाहों का, मुलूक जमा है मलिक की, बादशाहों का जिक्र किया। और ये आयत सूरह नमल की है जो यहाँ कोट की गई है, इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रयतन अफ़सदूहा। मलके सबा है या मलके बिल्कीस हैं, सुलेमान के ज़माने में हैं। उस वक्त मलिका ने कहा था कि अगर सुलेमान नहीं कोई भी बादशाह हो तो अजीज़ों को जलील और जलीलों को अजीज़ कर देता है और निज़ाम को दरहम बरहम कर देता है, इसलिए सुलह का लेना बेहतर है। ये टुकड़ा वहाँ से लिया गया है, इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रयतन, जब बादशाह लोग किसी क़रिया में दाखिल होते हैं फातिहाना शान से, अफ़सदूहा, तो उसको बिगाड़ देते हैं। और बिगाड़ने का मतलब ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ये कर देते हैं। ये निज़ाम बताया। इस आयत में ये मज़मून पोशीदा है कि मुफलिस की हकीकी तारीफ ये है जो क़यामत में मुफलिस हो। अब पहले वो हदीस आप सुन लीजिए जो यहाँ नहीं है, मुस्नद इमाम अहमद में भी है और भी दूसरी हदीसों में है, और यह मज़मून बहुत अहम है। सहाबा से हुजूर ने पूछा मेरी उम्मत का मुफलिस कौन? तो तमाम लोगों ने कहा जिसके पास सोना चांदी ना हो, माल दौलत ना हो, पैसा ना हो, वो मुफलिस है। हुजूर ने कहा मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं है, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत में बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन किसी की ज़मीन गस्ब किया होगा, किसी का घर दबाया होगा, किसी का हिस्सा दबाया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी को तहक़ीर से ज़लील किया होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम किए होंगे। अल्लाह ताला के पास वो तमाम लोग जमा होंगे कि मेरा हिस्सा दिला दिया जाए, मेरा पैसा इससे दिला दिया जाए। अल्लाह ने उसको बुलाया, उसकी नेकियां बहुत थीं लेकिन हकदार भी लंबे थे, उसकी नेकियां हकदारों को देते गए, यहाँ तक कि नेकियां ख़त्म हो गई। और आखिर में अल्लाह का हुक्म होगा कि अब नेकियां देने के वास्ते नहीं है ना, लेकिन जिनका हक बाकी है उनके गुनाह उतार उतार के इसके ऊपर लाते जाएं। पूरे के पूरे लोगों के गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे। तो जितना नेकियों का गट्ठर लाया था वो सब गुनाहों में तब्दील हो गए और ये शख्स अब जहन्नम की तरफ जाएगा उन गुनाहों को लेकर। हुजूर पाक ने कहा मेरी उम्मत का मुफलिस ये है, इसका कोई तरस नहीं खाएगा। दुनिया में तो इंसान पे इंसान तरस खा जाता है, अच्छे लोग तरस खा जाते हैं, लेकिन इस मुफलिस पर अल्लाह भी तरस नहीं खाएगा तो जहन्नम में सीधा चला जाएगा। तो मुफलिस की तारीफ ये की गई है। यहाँ इशारा उसी मुफलिस की तरफ है कि मेरी उम्मत का हकीकी मुफलिस जो क़यामत में इफलास जाहिर करेगा वो शख्स होगा। यहाँ इशारा उसी हदीस की तरफ है। एक हदीस और यहाँ ला रहे हैं, रावी हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वयक़ूलून अल कर्म, और लोग कहते हैं अल कर्म, इन्नमल कर्मु क़ल्बुल मोमिन, कर्म तो मोमिन का दिल है। कर्म रे पर जज़म है,
उर्दू में जो हम करम कहते हैं रे पर ज़बर के साथ, ये अरबी से लिया हुआ लफ्ज़ है, इसी से माखूज है वो। तो कर्म असल लफ्ज़ है अरबी में। मोमिन का दिल कर्म क्यों है? क्योंकि उसमें करीम होता है, यानी अल्लाह ताला की अज़मत उस दिल में होती है, इस वास्ते वो कर्म है। और ये अंगूर के लिए बोलना मुनासिब नहीं है। बात ख़त्म हो गई। यहाँ से नया उन्वान शुरू होता है। बाबु कौल रजुल फ़दा का अबी व उम्मी। जब आदमी किसी पे बहुत मेहरबान होता है तो कहता है मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ये सहाबा किराम का मामूल था हुजूर के लिए। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हुजूर ने सहाबी के लिए कहा हो। ये अजीम खुशखबरी है उस सहाबी के लिए कि हुजूर पाक ने उस सहाबी से कहा हो कि मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। ये किस सहाबी के लिए कहा है वो यहाँ आ रहा है। और ये बड़ा इकराम है, बड़ा एजाज़ है। और ये साबित होता है कि आदमी ऐसा कह सकता है, यानी मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। जब माँ बाप कुर्बान करता है तो खुद भी गोया कुर्बान होता है। ये कुर्बानी का आला दर्जे का मुजाहिरा है। इमाम बुखारी यहाँ इसी को नकल करते हैं कि आदमी का कौल फ़िदा का अबी व उम्मी, मेरे बाप मेरे माँ तुझ पर कुर्बान। फ़िदा माने कुर्बान, फिदिया भी इसी से है। फिदिया भी इसी से है। जब किसी को कुर्बानी देना होता है तो ये बकरा फिदिया के तौर पर है, मतलब ये कुर्बानी दे रहा हूँ। तो कुर्बानी को फिदिया भी इसी वास्ते कहते हैं। खुला में जो औरत माल देती है और छुटकारा पाती है उसको भी फिदिया कहा कुरान में। सूरह बकरा में वो भी लफ्ज़ आया है। आयत नंबर 229 में ये मजमून आया है कि औरत अगर फिदिया देकर जान चुरा ले तो उसके लिए गुंजाइश है। फी मफ्तदत बिह, फी मा इफ्तदत है असल में वो, और इफ्तदत जो वर्ब है उसका नाउन फिदिया है, यहाँ से निकला हुआ लफ्ज़ है। तो इमाम बुखारी ये बताना चाहते हैं कि फिदिया देना, कुर्बान होना और अपने माँ बाप को कुर्बान करने का लफ्ज़ कहना। और इस सिलसिले में एक हदीस है जिसमें ज़ुबैर रिवायत करते हैं। ज़ुबैर, ये ज़ुबैर कौन है? हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम। ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम ये अस्मा के शौहर है। अस्मा आयशा की बहन है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फ़िदा होते थे और ग़ज़वा अहज़ाब में जो पता लगाने गए थे, रात के अंधेरे में दुश्मन की जासूसी करने गए थे, तो यही ज़ुबैर थे वो, जिन्होंने बार बार खड़े होकर कहा मैं जाता हूँ, मैं खबर लेके आता हूँ। 3 दफ़ा हुजूर ने कहा कौन जाएगा, और तीनों बार यही खड़े हुए थे। ये ज़ुबैर हैं। इनके लिए अल्लाह के रसूल ने ये जुमला कहा है। और एक सहाबी हैं साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके लिए भी इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ से ये हदीसें आ रही हैं, आप गौर से देखिए कि अल्लाह के नबी ने किसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और वो किस शान का सहाबी होगा। अब्दुल्लाह इब्न शद्दाद अली से रिवायत करते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुराद खाला मा समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफद्दी अहदन गैर साद, मैंने नहीं सुना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिदिया देते हुए। युफद्दी के माने वही लफ्ज़ बोलना, फिदा का अबी व उम्मी, इसका मुखफ़फ़ है युफद्दी, यानी फिदिया का लफ्ज़ बोलना। अहदन किसी के लिए, गैरा साद, साद के अलावा, यानी ये अपने इल्म की इंतहा को बयान करते हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक हुजूर ने फिदा का अबी व उम्मी सिवाय साद के और किसी के वास्ते नहीं कहा। ये हज़रत अली फरमा रहे हैं। समिअतुहु यक़ूल, मैंने सुना था आपसे कहते हुए, इर्मी, इर्मी तीर फेंकते जाओ, तीर फेंकते जाओ। इर्मी फिदा का, फदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। आगे फरमाते हैं अज़ुन्नुहु यौम वहद, मेरा गुमान है कि ये कौल हुजूर का यौम वहद में था।
वहद के मौके पर जब हुजूर के दांत टूट गए थे, खोती कड़ियां घुस गई थी और आप जख्मी होकर बैठ गए थे, उस वक्त काफिरों ने यलगार की थी और साद तीर से उनका मुकाबला कर रहे थे और पंजों के बल उचक उचक के काफिरों को निशाना बना रहे थे। उस मौके पर साद के लिए हुजूर ने जुमला कहा है, फिदा का अबी व उम्मी इरमी या साद। यहाँ तक ये बात मुकम्मल हो गई। अब दूसरा उन्वान कायम होता है, बाबू कौल रजुल जअलनिल्लाहु फिदाक। ऐसा भी जुमला है, मुझको अल्लाह बनाए तुझ पर फिदा। जअलनी बतौर दुआ के है, तो माजी मतलब दुआ के है। जैसे कोई कहे, कुरान में आया है कातलहुमुल्लाह, अल्लाह उनको हलाक करे। कातला फिल माजी है, लेकिन यहाँ बद्दुआ के माने में है, इस वास्ते कातलहुमुल्लाह के माने अल्लाह उन्हें हलाक करे। तो कभी कभी फेल माजी से बद्दुआ का जुमला भी बनता है। वैसे भी यहाँ जुमला जो आया है उसको यहाँ नकल किया गया है, जअलनी अल्लाह फिदाक, करे अल्लाह मुझको तुझ पर फिदा, यानी एक मानो में दुआ है। और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, फदैना का बि आबाइना व उम्महातिना, हमने फिदा कर दिया है ए नबी आप पर अपने बाप दादाओं को और अपनी माओं को। आबा जमा लाए हैं, बाप दादा शामिल करने के लिए, और उम्महात भी जमा लाए हैं, अपने दादा परदादा दादियाँ परदादियाँ सबको शामिल करने के लिए। तो अबू बकर सिद्दीक ने नबी के वास्ते लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हमने अपने बाप दादा को और माओ को आप पे कुर्बान कर दिया है। ये कब कहा है, यहाँ से एक वाक़या सुनिए। उस वाक़े को तफसील के साथ बयान करते हुए बुखारी ये हदीस नकल कर रहे हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्नहु अक़बल हुआ व अबू तलहा मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़िया। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि वो मुतवज्जे हुए और वो उनके साथ कौन थे, अबू तलहा। हुआ व अबू तलहा, हुआ से मुराद अनस और अबू तलहा उनके साथी। मान नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, व मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़िया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं थे बल्कि उनकी बीवी सफ़िया थी। सफ़िया हुयै इब्ने अख्तब जो सरदार थे यहूदियों के, उनकी बेटी खैबर में कैदी बनकर आई थी और आपने आज़ाद करके उनसे निकाह किया था रास्ते में, ये वही सफ़िया। मुर्दिफुहा मुर्दिफहा अला राहिलतिही, मुर्दिफ रदीफ बनाना, पीछे बिठाने को रदीफ कहते हैं। शेर का पहला मिसरा शेर होता है और दूसरा मिसरा रदीफ होता है। रदीफ का माने पीछे आने वाला। स्कूटर के जो पीछे बैठता है वो भी रदीफ होता है। जब हुजूर किसी को पीछे बिठाते हैं तो उसको मुर्दिफ कहते हैं। सफ़िया आपकी मुर्दिफ थी, अला राहिलतिही, आपकी सवारी पर। फलम्मा कानू बेबाज़ित तरीक़, जब रास्ते में आप थे, रास्ते के बाज़ हिस्से में आप थे, असरत नाका, नाका कहते हैं ऊँटनी को, और असरत आयन सारा, असरा उससे ते मोहम्मस लाए हैं। असरत पाँव का फिसलना और गिरना, इसको कहते हैं असरा। मोहम्मस होगा तो असरत होगा, वरना सिर्फ असरा होगा। ऊँटनी का पाँव फिसलने को भी असरत नाका कहा है। नाका ऊँटनी का पाँव फिसल गया। फसुरियान नबी, सूर्या पिछाड़े गए। जब ऊँटनी गिरी तो सवार भी गिरेगा, और जब सवार गिरेगा तो उसका रदीफ भी गिरेगा। मुर्दिफा सफ़िया भी गिरेंगी, तो दोनों के दोनों पिछाड़े गए, मतलब गिर गए। सूर्यान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मरअत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऊँटनी से नीचे गिर गए, और मरअत यानी बीवी। व अन्ना अबा तलहा क़ाल अहसिबु, और बेशक अबू तलहा ने कहा, मेरा गुमान है, इक़्तहमा अन बईरिही, इक़्तहमा अन बईरिही। जब इंसान उतरने के बजाय कूद के उतरता हो तो उसको इक़्तहमा कहते हैं, उछल के उतरना।
मतलब जल्दी में उतरने में देर होती, इसलिए उछल के कूद जाने को इक़्तिहामा कहते हैं। और ये लफ्ज़ सूरह बलद में इस्तेमाल हुआ। अल्लाह ने कहा फलक़्तहमल अक़बा, तुमने कोशिश करके घाटी पार नहीं किया, यानी गुलाम को आज़ाद नहीं किया। तो इक़्तिहामा वहाँ आया है। और सूरह स्वाद पारा 23 में भी लफ्ज़ इक़्तिहामा आया है। इक़्तिहामा ला मरहबम बिकुम, तुम्हारे वास्ते कोई मरहबा नहीं है, ये उनके वास्ते कहा गया है जो जहन्नम में डाले जाएंगे। तो लफ्ज़ इक़्तिहामा के माने यहाँ अबू तलहा दौड़कर कूदकर जल्दी से पहुंच जाते हैं हुजूर को संभालने के लिए। इक़्तिहामा अन बईरिही, अपने ऊँटनी से उछल कर आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए तो आपने कहा फ़क़ाला या नबी अल्लाह जालनिल्लाहु फ़िदाका, मुझको अल्लाह आप पर फ़िदा कर दे। अल्लाह के नबी हल असाबका मिन शै, क्या कुछ पहुँची है चोट आपको? क़ाला ला, फरमाया नहीं। वलाकिन अलैका बिल मरअत, लेकिन तुझ पर लाजिम है औरत का ख्याल कर, क्योंकि उनको चोट आई होगी या उनको मार लगी होगी या उनको मदद की हाजत होगी। अलैका बिल मरअत से मुराद सफ़िया हैं। फ़अल्क़ा अबू तलहा सौबहु अला वजहिही, अबू तलहा ने अपना कपड़ा उनके चेहरे पर डाल दिया। ये पर्दे का हुक्म आ चुका था। ये वाक़या जो हो रहा है यहाँ पर जिसका तज़किरा किया गया है, ये खैबर की फतह के बाद है। और सफ़िया ने पर्दा किया था क्योंकि पर्दे का हुक्म आ चुका था, इसीलिए कपड़ा डाल दिया उनके चेहरे पर, या कपड़ा डाल दिया अपने चेहरे पर। अला वजहिही, ही की ज़मीर अबू तलहा की तरफ जाती है, तो अपने चेहरे को कपड़ा डाल लिया ताकि बदनज़री ना हो। दोनों कौल है। फ़क़सदा क़स्दहा, तो फिर उन्होंने इरादा किया अपना जो इरादा था। फ़अल्क़ा सौबहु अलैहा, तो उन्होंने अपने कपड़े को सफ़िया पर भी डाल दिया। फ़क़ामतिल मरअतु, और खड़ी हो गई औरत। फ़शद्द लहुमा अला राहिलतिहिमा, फिर बांध दिया उन दोनों के लिए उनकी सवारी पर। फ़रकिबा, अब दोनों सवार हुए। ये बांधने से मुराद क्या है? लकड़ी और जीन को कस देना ताकि गिरने का खतरा ख़त्म हो जाए। फ़क़सदहा के बाद फरमाया फ़रकिबा, दोनों सवार हुए। फ़सारू, दोनों चले, सब लोग चले। हत्ता इज़ा कानू बिज़हरिल मदीना, यहाँ तक कि जब लोग मदीना के बाहर पहुँचे। ज़हर के माने ज़ाहिरी यानी बाहर। औक़ाला अशरफ़ु अलल मदीना, या रावी ने यूँ कहा मदीना पर चढ़ बैठे। अशरफ़ु शराफ़ा, किसी भी मकाम से ऊंचाई पर होकर देखने को अशरफा कहते हैं। पंजों के बल तनने को भी अशरफा कहते हैं। शरफ से अशरफ है, जो इंसान ज़्यादा ऊंचा होगा पंजों के बल चढ़ने की वजह से या पहाड़ पर चढ़ने की वजह से, उसको अशरफ कहेंगे। तो मदीना चूँकि अतराफ से पहाड़ हैं, और जब कोई इंसान पहाड़ों पर चढ़कर देखेगा तो उसको अशरफ अल मदीना कहा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदूना फलम यज़ल यक़ूलुहा हत्ता दख़ल अल मदीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल ये जुमला कहते रहे यहाँ तक कि मदीना में दाखिल हो गए। मदीना आपका शहर है, अपने घर में लौट रहे हैं। यहीं से मालूम होता है कि ये चार जुमले जो आए हैं, अपने घर जब लौटते हैं तो ये जुमले कहे जाते हैं। इसी वास्ते जमात के अहबाब जब घर को लौटते हैं तो ये जुमले कहते हैं। इन चारों जुमलों का मतलब यह है आइबूना, आबा यऊबू लौटना, आबा यऊबू लौटने को कहते हैं। इसी से अय्यूब बना है, जो बार बार लौटता है अल्लाह की तरफ, उसको अय्यूब कहते हैं। तो आइबूना के माने हम लौटने वाले हैं, ताइबूना हम तौबा करने वाले हैं, आबिदूना हम इबादत करने वाले हैं, लिरब्बिना हामिदून अपने रब की हम्द करने वाले हैं। यानी अब हम घर में आने के बाद ये काम से गाफिल नहीं होंगे
अपने लौटने के बाद हम तौबा भी करेंगे, इबादत भी करेंगे, हमद अपने रब की करेंगे। इसलिए जब घर लौटता है तो उसको ये दुआ पढ़ना चाहिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ है जब घर में लौट के आते थे। बात यहाँ से मुकम्मल हो गई। अब एक नया उन्वान कायम होता है, बाबू अहब्बिल अस्माई इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल। ये उन्वान है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास बेहतरीन नाम कौन सा है। अहब्बिल अस्मा, अस्मा इसमें की जमा है और अहब इसमें तफजील है। नामों में सबसे ज़्यादा महबूब नाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल को कौन सा है। यहाँ से एक हदीस ला रहे हैं, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, क़ाला वुलिदा लिरजुलिन मिन्ना गुलाम, पैदा हुआ एक आदमी के लिए हम में से बच्चा। गुलाम के माने बच्चा, अरबी ज़बान में गुलाम गुलाम के माने में नहीं होता, बल्कि गुलाम लड़के के माने में होता है। और ये कुरान में कसरत से इस्तेमाल हुआ है। यूसुफ को कुएं से जब डोल में पकड़ा था तो या बुशरा हाजा गुलाम कहा था, तो वहाँ भी लड़का मुराद था, गुलाम मुराद नहीं था। या बुशरा हाजा गुलाम, तो गुलाम के माने लड़के के आते हैं। कुरान करीम में यह लफ्ज़ सूरह आल इमरान में भी इस्तेमाल हुआ है, इसी माने में आता है। तो हम में से एक आदमी के वास्ते एक मौलूद हुआ लड़का, फसम्माहु अल-कासिम, तो उसका नाम रखा अल-कासिम। नबी के ज़माने की बात है। और आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा था, उसका कासिम नाम था, और इसीलिए हुजूर की कुनियत अबुल कासिम थी। हुजूर के जो 3 बेटे हैं, तैयब और ताहिर और कासिम, और बाज़ ने इब्राहीम बताया है। इब्राहीम तो बचपन ही में इंतकाल हो गए थे, उनका जिक्र मुस्तकिल आ रहा है अगले बाब में। तो तैयब और ताहिर और कासिम और इब्राहीम, मगर आप अपनी कुनियत को अबुल कासिम इस्तेमाल करते थे। अबुल कासिम, कासिम के अब्बा, इसको कुनियत कहते हैं। बेटे के नाम के साथ अबू लगाकर आवाज़ देना उसको कुनियत कहते हैं। ये अरबों की ख़ास बात थी। जैसे अबू हुरैरा, अबू तराब, अबुल कासिम, अबू मुंजिर, अबू अब्दुल रहमान, ऐसे बहुत नाम हैं। हर सहाबी की कुनियत मौजूद है, हर सहाबी की कुछ न कुछ कुनियत मौजूद है। यहाँ तक कि जिनको औलाद नहीं है उनको भी कुनियत मौजूद है। उनकी कैसे कुनियत मौजूद है ये बहस यहाँ नहीं करेंगे, हम आगे करेंगे। बहरहाल यहाँ से कहा गया कि आपने जब देखा कि उसका नाम कासिम है तो हमने कहा ला नकनी का अबल कासिम वला करामतन, हमने कहा अबुल कासिम आपकी कुनियत हम नहीं रखेंगे, वला करामतन और न करामत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दिया तो आपने कहा सम्मी इब्न का अब्दुल रहमान, नाम रखो अपने बेटे का अब्दुल रहमान। यानी कासिम के बजाय अब्दुल रहमान को हुजूर ने पसंद किया। चुनांचे दूसरी रिवायतों में आया है अल्लाह को ज़्यादा पसंद है बच्चे के लिए नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान। अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान ये दोनों नाम बहुत पसंद है, इसी वास्ते हुजूर ने यहाँ पर कासिम को लफ्ज़ हटाकर अब्दुल रहमान नाम रखने का हुक्म दिया है। अब एक ख़ास वाक़या बयान होता है कि अगर किसी का नाम मोहम्मद है तो उसको अबुल कासिम कुनियत नहीं रखना है, क्योंकि इश्तिबाह होता है। चुनांचे आगे वाक़या आ रहा है कि आप बाज़ार में गए, किसी ने कहा अबुल कासिम, तो हुजूर मुतवज्जे हो गए। तो उसने कहा मैंने आपको नहीं बुलाया है, मैंने उनको बुलाया है। उसके बाद हुजूर का यह फरमान जारी हुआ कि अगर नाम मेरा रखना है तो मेरी कुनियत नहीं रखना, और अगर मेरी कुनियत रखना है तो मेरा नाम नहीं रखना, मगर दोनों चीज़ें नहीं रखना, दोनों में से एक रखना। बरकत के वास्ते एक काफ़ी है। इसी वाक़े के साथ है, वो आगे वाक़या आ रहा है। तो यहाँ से इशारा ये हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है सम्मू भी इसमी, रखो नाम मेरा नाम, वला
तक्तनु बिकुन्नियती, लेकिन मेरी कुन्नियत के साथ तुम कुन्नियत मत रखो। दोनों रखेंगे तो इश्तिबाह पैदा होगा। नाम होता है इश्तिबाह दूर करने के लिए। मुझसे एक साहब ने पूछा, नॉन मुस्लिम थे, गाड़ी चला रहे थे, ड्राइवर थे, मुझे लेके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा आपके पास सबका नाम मोहम्मद है, तो खाली मोहम्मद क्यों नहीं रखते, उसके साथ कुछ लगाते क्यों? मुझे अच्छा लगा सवाल। हर आदमी के नाम में मोहम्मद लगा है तो सिर्फ मोहम्मद काफ़ी है ना, उसके साथ फिर क्यों जोड़ते? मोहम्मद आमिर क्यों जोड़ते? क्या ज़रूरत है? मैंने कहा नाम होता है इंसान को पहचानने के लिए, मुमताज़ करने के लिए, ये फलाना आदमी है। अगर सबका नाम मोहम्मद होगा तो कैसे पहचानेंगे ये कौन सा मोहम्मद है? कैसे पहचानेंगे? इसलिए मोहम्मद के साथ कुछ ना कुछ लफ्ज़ लगाते हैं ताकि पहचाना जाए, और लफ्ज़ मोहम्मद बरकतन लगाया जाता है। तो बहुत मुतमईन हुआ वो शख्स और उसने कहा कि इतनी अच्छी वजाहत की आपने। तो उसका मतलब ये होता है कि नाम अगर रखा जाए और कुनियत भी रखी जाए तो खल्त मल्त हो जाएगा, गुडमुड हो जाएगा, और तमीज़ करना जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। लिहाजा यहाँ से फरमाया मेरी कुनियत मत रखो मेरे नाम के साथ। अब लोग ये कहते हैं कि हुजूर के नाम के साथ कुनियत मना अब भी है क्या? पहले तो मना थी, अब भी मना है क्या, या अब इजाज़त है? क्योंकि अब तो खल्त मल्त होने का चांस नहीं है। लेकिन ये हुक्म जब नबी का है तो उसको मनसूख करने वाला कौन है? ज़माना मनसूख करेगा या खुद ही मनसूख हो जाएगा? नहीं, जब उसकी कोई लिमिट नहीं रखा है तो ये क़यामत तक के वास्ते रहेगा, ये कैंसिलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। चुनांचे अगली हदीस आ रही है, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा वुलिदा लिरजुलिन मिन्ना, पैदा हुआ एक आदमी के लिए हम में से गुलाम यानी बच्चा, लड़का, फसम्माहुल कासिम, तो उसका नाम कासिम रखा। फ़क़ालू ला नकनी ही, तो आपने कहा उसकी कुनियत मत रखो, हत्ता नस्अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि हम सवाल कर लें, पूछ लें, मालूम कर लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फ़क़ाल सम्मू बिस्मी, तो आपने कहा नाम रखो मेरे नाम के साथ, वला तकनु बिकुन्नियती, और कुनियत मत रखो मेरी कुनियत के साथ। अगली हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। उन्होंने फरमाया अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सम्मू बिस्मी वला तक्तनु बिकुन्नियती। और उसके बाद की हदीस हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा वलिदा लिरजुलिन मिन्ना गुलाम, ये भी वही हदीस है, हम में से एक आदमी को बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम कासिम रखा। तो आपने कहा ला नकनी का बि अबिल कासिम, अबुल कासिम से उसकी कुनियत मत रखो, हम कुनियत नहीं रखेंगे अबुल कासिम के साथ। वला नुनइमु का आईना, अजीब लफ्ज़ है ये, वला नुनइमु का आईना, ऐसा है आँखें नेमतों से भरपूर फ़ायदा नहीं उठाएंगी, यानी ला नुक़िर्रु आइनका बिज़ालिक, अगर तुमने गलत नाम रखा तो तेरी आँखों की ठंडक उससे नहीं हासिल होगी। ये इस्तेमाल हुआ है। जब किसी आदमी से देख कर खुशी बहुत आका होती है तो कहते हैं मेरी आँखों की ठंडक है, कुर्रतुल आइन इसी से बना है, दोनों आँखों की ठंडक। ये नाम बहुत मकबूल हुआ है कुर्रतुल आइन का। यहाँ इशारा उसी की तरफ है, वला नुनइमुका आइना, और हम तेरी आँखों को नेमत से फ़ायदा उठाने वाली नहीं बनने देंगे। यानी अगर तुमने नबी के कौल की नाफरमानी की तो तुझको बजाय नेमतों में सरफराज होने के उसकी ज़िद से फ़ायदा उठाना पड़ेगा, यानी तुमको नेमत हासिल नहीं होगी, आँखें ठंडी नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हुजूर ने कहा था शादी में लोग माल जमाल हुस्न देखते हैं, नसब देखते हैं, तुम दीन देखो वरना तेरे हाथों को मट्टी लगेगी, यानी तलाक और खुला हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। और आज ये बात बिल्कुल 100% सही हो रही है। यहाँ भी वही इशारा है कि अगर तुमने हुजूर की बात नहीं माना तो तेरी नेमत से आंखें ठंडी नहीं होंगी। फ़ज़कर ज़ालिका लहू, तो ये तस्करा किया गया उस आदमी से। फ़क़ाला इस्मी इब्न का अब्दुर्रहमान, अपने बेटे का नाम अब्दुर्रहमान रखो।
यहाँ से अलग लफ्ज आता है इस्मिल हज़न। किसी का नाम है हज़न, हज़न माने गम, तो गम का असर होगा, हमेशा गमगीन रहेगा। हुजूर ने कहा तेरा नाम हज़न ठीक नहीं है, तब्दील करना चाहा तो उसने कहा नहीं आप मेरा नाम क्यों बदलते हैं, तो कहा ठीक है। उसके बाद वो हमेशा गमगीन रहता था। ये रिवायत भी यहाँ देख लीजिए आप, बाबू इस्मिल हज़न। हज़न लफ्ज़ हज़न, हज़न भी इस्तेमाल होता है, हज़न और हज़न। कुरान में लफ्ज़ हज़न आया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। सूरह फातिर की आयत है, 22वां पारा सूरह फातिर की आयत है। ये जन्नती कहेगा अल्लाह का शुक्र है जिसने सारे गम दूर कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, तो वहाँ ज़बर के साथ है। यहाँ लफ्ज़ हज़न है, गम के माने में है। इस रिवायत में इब्नुल मुसय्यिब अपने अब्बा से यानी मुसय्यिब से रिवायत करते हैं। उन्होंने अपने अब्बा से कि आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा मा इस्मुका, तेरा नाम क्या है? काला हज़नुन, कहा हज़नुन है नाम। आज कैसे कैसे नाम होते हैं देख रहे हैं आप, नाम मुंह से पढ़ना नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे नाम हो रहे हैं आजकल, अंग्रेज़ों के नाम खास तौर से। तो जो नाम होता है उसका असर ज़ात पे होता है, 100% होता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है, नाम अच्छे रखो, नाम का असर ज़ात पे पड़ता है। यहाँ लफ्ज़ है हज़न, और हज़न के माने गम। अब देखो क्या होता आगे, हुजूर ने उससे कहा अंत सहल, तेरा नाम सहल है, यानी हज़न के बजाय सहल है। उसने कहा ला उगय्यिरु अस्मन सम्मानी ही अबी, मैं बदल नहीं सकता नाम को जो नाम रखा है मेरे बाप ने, मैंने बाप के नाम को तगय्युर में नहीं कबूल कर सकता। काला इब्नुल मुसय्यिब, इब्नुल मुसय्यिब रावी हैं, ये कहते हैं फमा ज़ालतिल हुज़ूनतु फीना बादू, फिर मुसलसल गमगीन रहा वो हम में इसके बाद, यानी इस लफ्ज़ को बदलने को कबूल नहीं किया तो उसका असर ज़ात पे ऐसा हुआ कि हमेशा हमने उसको गमगीन पाया है। ये नाम का असर है देखिए। और अगली रिवायत भी उसी माने में है, कोई नया लफ्ज़ उसमें नहीं आया। अन अबीही अन जद्दीही बिहाज़ा, यानी बिहाज़िहिल सनद। उसके बाद नया उन्वान कायम होता है, बाबू तहवीलिल इस्मी इला इस्मिन अहसना मिन्हु। यहाँ से गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा होगी, वक्त हो चुका है। कोई सवाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं, तहवीलिल इस्म बाद में होगी। मतलब वो भी बोल सकती, मेरे माँ बाप फिदा हो बोल सकती हो, भी फिदिया नहीं है, फिदा है। जैसे मर्द बोलता है ना मेरे माँ बाप जो फिदा हो, वो भी बोल सकती है। हाँ, मतलब यह है मैं आपको इतना चाहता हूं कि मैं भी कुर्बान, मेरे माँ बाप भी कुर्बान। आपकी ख्वाहिश में या आपके रज़ाजोई में या आपके हुक्म की इताअत में मैं भी कुर्बान, मेरे माँ बाप भी कुर्बान। ये मुहावरा है। ज्यादा जैसे बोलते मैं आपका फैन हूं, ये मुहावरा हो गया। तो वो उस अरब जमाने का मुहावरा वो था। तो जिस तरह मर्द कह सकता है औरत भी कह सकती है, और कोई फर्क नहीं। दोनों मना है एक साथ, नाम भी हो कुन्यत भी हो तो मना है, दोनों एक साथ मना है। नहीं, मोहम्मद हो और कुन्यत अबुल कासिम हो तो मना है। हाँ, नाम है वो मोहम्मद कासिम, यहाँ कुन्यत मना है, नाम मना नहीं है। अबुल कासिम मत रखो, मोहम्मद भी नाम है और कुन्यत भी अबुल कासिम है तो मना है। रख सकते, नाम मना नहीं है, कुन्यत मना है। कुन्यत
नहीं, गुलाम के माने अरबी जबान में बेटे कहते हैं। उर्दू की बात नहीं कर रहा हूं मैं अरबी की बात कर रहा हूं। अरबी में आज भी गुलाम के माने बच्चे कहते हैं। या बुशरा हाजा गुलाम सूरह यूसुफ उसी माने में है। और सूरह आल इमरान में जब मरियम को कहा बच्चा पैदा होगा तो बच्चा कैसे होगा, वहां भी लफ्ज़ गुलाम है। कैफ़ यकूनु ली गुलाम, कैसे होगा बच्चा मेरे को जबकि मुझे छुआ ही नहीं किसी ने, वहां भी लफ्ज़ गुलाम है। जोर से जोर से जोर से हाँ, तो ये उनकी राय है, ये उनकी राय है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये उनकी राय है। राय मालूम, राय बोलते इसको। जब हुजूर ने कहा मेरे नाम के साथ मेरी कुनियत दोनों मत रखो, अब उसको कैंसिल करने वाला कुरान का कोई लफ्ज होगा या कोई हदीस होगी या उस लेवल का कोई आदमी होगा, कौन है वो? तो राय हुई कि नहीं हुई? वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका दिमाग क्या बोल रहा है? जब हुजूर ने ये मना कर दिया, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये जिंदगी तक के लिए है? लिमिट कहां से लाए आप? साहबे किराम ने रखा है, सबूत पेश करो ना उसको, सबूत पेश करना उसको। ये है हदीस, यहां पेश कियो कि इस सहाबी ने नाम भी रखा, कुनियत भी रखी, साबित करो उसको। राय है वो। ये राय कब निकली कि ये हदीस हुजूर की इस बिना पर थी कि गुडमुड ना हो जाए। कोई बुला रहा है किसी को और मैं बोल रहा हूं तो कहता है हम आपको मुखातब नहीं कर रहे हैं, तो हुजूर की तौहीन हो जैसा हुआ ही। अब ये हयात ज़ाहिरी के बाद ये चांस नहीं है। ये जो देख रहे हैं वो लोग कह रहे हैं ये बात, देखिए ये उनकी अकल है। हम ये कहते हैं जिस चीज को हुजूर ने मना कर दिया और लिमिट बयान नहीं किया, तो उसको लिमिट में लाने वाले तुम कौन? हम ये कहते हैं वो रीजन बाकी हो या बाकी ना हो, वो वजह बाकी हो या ना बाकी हो, लेकिन उसको लिमिट करने वाले तुम कौन है? ये हम कह रहे हैं। और इसकी मिसालें कुरान में बहुत मौजूद है, हदीस के अंदर मौजूद है। जैसे यहां है घड़ा, अभी 4 गुजरा, कल गुजरा अभी, ये 4 बर्तन इस्तेमाल मत करो। क्यों? क्योंकि इसमें शराब पीते थे, शराब की आग ताज़ा होगी। अब तो शराब है ही नहीं, शराब कोई भी नहीं पी रहा है, मगर वो बर्तन आज भी मना है क्योंकि हुजूर ने मना कर दिया। ये देखो दिमाग अलग अलग है, जितने वकील हैं सबका दिमाग अलग है। कानून तो वही है, कानून वही है, लेकिन हर वकील अलग बहस करता है। डॉक्टर के लिए मेडिकल वही है, लेकिन हर डॉक्टर अलग बताता है। तो ये राय है, राय से आप कुरान और हदीस को महदूद नहीं कर सकते। आपकी राय आपकी जगह मुबारक, लेकिन जो नबी का फरमान है उसको किसी जमाने तक महदूद मुक़य्यद नहीं कर सकते आप, वो क़यामत तक के लिए। अगर कोई रखता है तो उसकी राय है, हदीस तो नहीं बन जाता ना वो। हदीस में ये लफ्ज नहीं मिलेगा कि मेरी हयात तक है ये हुक्म और मेरी हयात के बाद ये हुक्म नहीं रहेगा, तो उस लिमिट को आप कहां से लाएंगे? नहीं, लकीर के फकीर की बात नहीं है। जब हुजूर ने मना कर दिया तो हयात के बाद जायज करने वाले कौन है? सवाल तो मेरा ही है आपसे। हुजूर ने तो नहीं कहा कि ये मेरे हयात तक है, उसके बाद रख सकते आप। हुजूर ने नहीं कहा अगर मेरा नाम है मेरी कुनियत नहीं रखना, मेरी कुनियत है मेरा नाम नहीं रखना। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि ये कब तक के लिए है, लिहाजा वो क़यामत तक के लिए है। ये राजे कौल है, राजे कौल है ये, क्योंकि हदीस को मनसूख करने वाला उस लेवल का आदमी होना चाहिए कि हदीस कैंसिल कर सके, और कोई नहीं है वो।
क्या क्या कुनियत? आयशा को औलाद थी, क्या कुनियत है उनकी? क्या कुनियत है बताइए। अब फंस गए आप सवाल करके। हजरत आयशा को औलाद नहीं थी मगर कुनियत थी। हाँ, ये आपका होमवर्क है, एक हफ्ते का होमवर्क है। अगले हफ्ते लाइए इसको करके। मैंने मिसाल दी आपको, आपने कहा औलाद नहीं तो कुनियत कैसे? मैंने मिसाल दे दी आपको। आयशा को औलाद नहीं थी मगर कुनियत है उनकी। ये उसका जवाब भी है और नया सवाल भी है। हमारे उस्ताद कहते थे, जो हम मंतिक पढ़ाते थे, मौलाना हसन बांदवी देवबंद में। अब लोग जो नए नए हों जानते भी नहीं होंगे। हमारा बचपन था, हमारी उम्र 20-25 साल की थी जब, तो वो कहते थे मंतिक का मतलब ये है, आपसे कोई सवाल करे उसको जवाब दो, जवाब में ऐसा जवाब दो कि वो अब जवाब देने वाला बन जाए, तुम साइल बन जाओ, बस तुम्हारी कामयाबी है। ये उसी तरह अंदाज है कि आपने कहा कुनियत कैसे बगैर औलाद के? मैंने कहा आयशा की कुनियत है, औलाद नहीं है, सवाल बन गया। अब जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कहेंगे उनकी कुनियत नहीं है, हम साबित करेंगे है, और अगर कुनियत उनकी आपको मिल गई तो आपको जवाब खुद ही मिल गया, आप नहीं पूछेंगे कैसे। तो ये सवाल का एक तरीका है, तो आप ढूंढ के लाइए। हजरत आयशा की कुनियत देख के लाइए, आयशा का बयान पढ़िए, मालूम हो जाता। हाँ, हजरत आयशा की सीरत पढ़िए, वहीं मिलता। नाम ये था, कुनियत ये थी, बाप ये थे, अम्मा ये थी, सब मिल जाता वहीं। ठीक है, कुछ और सवाल करना किसी को? दुआ कर लेंगे। हाँ जी, अच्छे नाम रखना। हाँ, साबिर अच्छा नाम नहीं है, क्योंकि मुसीबतें आएंगी और चिल्लाएगा। साबिरा रखे तो मुसीबतें आती। फिर साबिर का मतलब क्या होता? सबर करने वाला। तो सबर कब करेगा? जब मुसीबत आएगी। एक मानो में आबैल मुझे मार वाली बात है। मेरा नाम साबिर है, आके देख, मैं झेलने को तैयार हूं। तो इसलिए मना किया गया है, ऐसे नाम नहीं रखना। अगले बयान में आ रहा है नाम है, अब नाम नेम चेंज करेंगे ना, अब अगला उन्वान वही आ रहा है, आप आगे देख के आइए। हज़न, हाज़ानून, हज़न, कुरान में हज़न आया है, यहाँ हज़न है, कुरान में हज़न आया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लग़फ़ूरुन शकूर। दोनों माने एक ही हैं, दोनों माने एक ही हैं। जी जी, हाँ, बर्रा। हुजूर ने कहा बर्रा का मतलब मैं बरी हूं हर चीज से। इतना साफ कैसे हो गई तू? तेरा नाम ज़ैनब है। आगे आ रहा वही। अपना तज़किया खुद नहीं कर सकते, तुम बर्रा नहीं हो, तुम ज़ैनब हो। हुजूर ने नाम बदल दिया, और जो नाम बदलने को कबूल नहीं किया हमेशा गमगीन रहा। इसलिए नाम बदलवा लेना चाहिए अगर खराब है तो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिकल अज़ीम, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।